नमस्कार दोस्तों, आज से हमारे यहाँ पर सायं 7:45 से लेकर 9:15 बजे तक इस बीच में 1 घंटे तक निरंतर नाड़ी परीक्षण का क्लास प्रारंभ होगा, जो प्रति दिवस संडे को छुट्टी, अदरवाइज हर रोज क्लास होगा। तो इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट अभी इनरोल कर चुके हैं। अगर आपके मन में भी जिह्वा परीक्षण और नाड़ी परीक्षण दोनों के माध्यम से डायग्नोस करना अगर आप पसंद करते हैं तो निश्चित आप हमें मैसेज करें 8699175212। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको उसमें डाल दूंगा। 7 दिन तक का ये मेरा डेमो क्लास है। आप अगर पेमेंट नहीं भी जमा कर सकते तो कम से कम 7 दिन का ये जो आयुर्वेदिक जो नॉलेज है इसका आप आनंद फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। उससे आगे बढ़ने के लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। दोस्तों, आयुर्वेदिक चिकित्सक अगर आप सफल चिकित्सक बनना चाहते हैं तो आपको स्टडी करते वक्त एक चीज ध्यान देना है कि किस तरह से हम पेशेंट का डायग्नोस करेंगे, व्याधि का नाम क्या है। कभी कभी एक सिम्टम्स बहुत सारे व्याधि में होता है, तो ऐसे में जब कोई एक सिम्टम्स को लेकर के पेशेंट जब आपके सामने आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इस तरह के एलोपैथिक वाले तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे पास एपिलेप्सी के पेशेंट आते हैं। अगर 100 पेशेंट एपिलेप्सी के मेरे पास आते हैं तो उसमें से सिर्फ 10 पेशेंट को वास्तव में मिर्गी होता है। उसके अलावा तो हृदय अवसाद, हार्ट से रिलेटेड जुड़े हुए, लीवर से जुड़े हुए, किडनी से जुड़े हुए, उनके पेरिकार्डियम से जुड़े हुए बहुत सारी इस तरह मानसिक व्याधि, है ना, उन्माद जैसे कंडीशन को लेकर के लोग मेरे पास आते हैं। तो वो सभी अपस्मार तो नहीं है, हाँ, उसके सभी का लक्षण अपस्मार यानी मिर्गी जैसा दिखता है। तो ये डायग्नोस करना आपको आना चाहिए। नहीं तो बस एलोपैथिक वाले जैसे ही बस राम आए तो भी एमआरआई, श्याम आए तो भी एमआरआई, हर किसी का एमआरआई करो, ब्रेन में कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं है ना। हर किसी को फिर दवाई भी उन्होंने नींद की गोली देना है। तो ऐसा काम आयुर्वेद में नहीं है, अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहें। देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एक पेशेंट आता हो, कहता है कि सर मेरे पैरों में स्वेलिंग हो रहा है। अब पैर में स्वेलिंग लीवर की खराबी की वजह से भी हो सकता है, किडनी की खराबी की वजह से भी हो सकता है, हृदय अवसाद, हृदय में अगर वायु का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो इससे भी आपके जो पैर है वहाँ स्वेलिंग होता है। ऐसा ही पांडु रोग में भी पैरों में स्वेलिंग बताया है। ऐसा ही शरीर में अगर बहुत प्रोटीन की कमी होगी तो भी पैरों में स्वेलिंग होती है। एक आपने नाम सुने होंगे, बिहार के साइड में ज़्यादा होता है, जिसका नाम है स्लीपद, यहाँ पर भी पैरों में स्वेलिंग होती है। पाशनी आम बात, इसमें भी पैरों में स्वेलिंग होती है। बहुत सारे रोग है जिसका एक लक्षण है पैर में सूजन होना। जब तक आप प्रॉपर डायग्नोस करना नहीं जानेंगे, जब तक आपको पता नहीं है कि इसमें हो क्या रहा है इंटरनल, तब तक आप किस चीज के चिकित्सा देंगे, उसका दवाई देंगे। क्या सिर्फ स्वेलिंग है कि करके ऊपर से आप मलहम लगाते रहोगे? कब तक लगाओगे? इसीलिए नाड़ी परीक्षण के माध्यम से आप सीखेंगे कि इसके लीवर में प्रॉब्लम है क्या, किडनी में प्रॉब्लम है क्या, हार्ट में प्रॉब्लम है क्या। नाड़ी से सब कुछ दिखता है, कितना क्लियर हो जाएगा आपके सामने। जो उसका स्वेलिंग है उसके लिए जो अगर आपके पास कोई लेप है तो लगाओ, लेकिन ये टेम्पररी एक तरह का इलाज है। प्रॉपर तरीका से इलाज करने के लिए आपको क्या करना होगा? नाड़ी परीक्षण करना होगा, उसका जिह्वा परीक्षण करना होगा। हर प्रकार के सूजन जीव आपको बता देगा, साथ में नाड़ी परीक्षण देख लो। हमारे यहाँ तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी स्टूडेंट सीखते हैं। अभी 5-6 दिन के बाद वो भी क्लास प्रारंभ होना है। मैं आपको सच बताऊं, नाड़ी परीक्षण, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और जिह्वा परीक्षण, ये 3 चीज अगर आपने भली भांति सीख लिया, मेहनत करके, याद करके, दिमाग लगा करके, खूब प्रयास करो, प्रॉपर तरीका से अगर आपने सीख लिया तो जीवन में कभी भी आप डायग्नोस करने में आप पीछे नहीं हटेंगे। रोग को सटीक आपकी पहचान होगी। उसके बाद फिर जब पहचान सटीक होगा, दोस्तों, चिकित्सा तभी फेल होता है जब व्याधि की पहचान नहीं होती। पहचान हो जाए फिर उसके हिसाब से दवाई दे दो। वात है, पित्त, वात या कफ है, क्या है वो भी नाड़ी आपको बता ही देता है। धातु वृद्धि अच्छा है, वो भी आपको नाड़ी सिखा देगा। अर्गन के बारे में, है ना, लीवर है, किडनी है, वो भी आपको नाड़ी परीक्षण में समझ में आएगा। जो व्याधि है, जैसे आम बात में नाड़ी कैसा दिखता है, गठिया, है ना, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, या आपको गाउट हो गया, या आपको अम्ल पित्त हो गया, डायबिटीज हो गया। कोई आदमी किस तरह के कुछ खा करके अभी आपके सामने आया है,
दही खाया है, परोठा खाया है, मट्ठा पी करके आया है, दूध, चाय, लस्सी, ब्रेड या भूखा आया है, नाड़ी देख करके ही पता चल जाता है। तो समाज में कितना अच्छा आपका नाम होगा। सिर्फ 30 दिन का कोर्स है, सिर्फ 2100 रुपये आपने पे करना है। हमारे यहाँ पर आप बेहतर इस चीज़ को सीख पाएंगे। मैं आपको इतना बताऊं, कुछ लोगों का सवाल ऐसा रहता है कि सर ऑनलाइन के माध्यम से नाड़ी भी कोई सीख सकता है? तो मैं आपको बताऊं, कितने सारे मेरे क्लास हो चुके हैं, अभी तक किसी ने ये नहीं कहा। हाँ, आप अगर प्रयास ही नहीं करोगे, जस्ट क्लास में आओगे, उसके बाद राम राम छुट्टी काम में चले गए। 1 घंटे क्लास में आपने अटेंड करना है, ध्यान से नोट करना और सुनना है। जो समझ में नहीं आया उसको क्लास के बीच में पूछना है, और उसके बाद 1 घंटा आपने अदर जो टाइम है, सुबह हो या कभी भी, आपने उसको टाइम देना है कि कल हमने क्या क्या पढ़े थे, उसके ऊपर आपने उसको रिमाइंड करना है। और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, लोगों को आप बुलाते रहिए, लोगों के आप हर किसी के नाड़ी आप देखते रहिए, अपना नाड़ी आप परीक्षण करते रहिए। करते 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 कहते हैं ना कि एक आदमी अपने आंगन में नाचते नाचते नटुआ हो जाता है, नाचना बहुत अच्छा जान लेता है। इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं आपको एक जरिया बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा, स्पाई कैसे कहाँ किस क्वालिटी वाला हो रहा है, उसको बेहतर समझो और उसके बाद उसको आप प्रैक्टिस करिए। निश्चित है कि 1 महीने के बाद आप काफ़ी कुछ नाड़ी परीक्षण, युवा परीक्षण और डायग्नोस करने की विशेष विधि सीख पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आप सीखना चाहते हैं तो 30 दिन मेरे लिए आप समय दीजिए। यदि आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आया तो ये 30 दिन के बाद 1 दिन दिल्ली में मेरा सेमिनार लगने वाला है। ये जो रोहिणी वेस्ट के करके एक जगह है दिल्ली में, आप सब जानते होंगे, वहाँ एक ऑफिस है, मेरे कोई स्टूडेंट है, कोई फ्रेंड है, उनके ऑफिस में आपने आना है और 2 दिन तक अथवा 1 दिन तक, जितना भी हो सकता है, फेस टू फेस सामने बैठेंगे, बात करेंगे जो भी 1 महीने तक हमने पढ़ा है। अब तो ठीक है। तो ऐसे व्यवस्था में अब 1 महीने के बाद ये सेशन क्लियर होने के बाद, अभी मैं पहली बार ऐसा कुछ मैं करने वाला हूँ, तो इसमें आप भी सहभागी हो सकते हैं उस सेशन में। तो दीजिए विदा, नमस्कार।